मरुधन राधा श्री राधा श्री राधा मरुधन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा मरुधन राधा श्री राधा श्री जीवन धन राधा 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 सबसे पहले बार जो मैं पुरैनी में आया था, लगभग हमको लग रहा है 2003 या 4 की बात रही होगी। ये उधर डुमरेल चौक के थोड़ा सा आगे यज्ञ हुआ था। उस समय में राज किशोर जी सब रहा करते थे, तो मैं प्रथम बार आया था। तो उस मंच पर जब मैं बैठता था तो 2-4 प्रश्न मेरे पास आता था, मैं पहले उसके समाधान करने के बाद ही बैठता था। देखो, एक तो कई अभिप्राय आपको बता दूं, मंच की जो एक गरिमा होती है, प्रश्न करना चाहिए, एक जिज्ञासा होनी चाहिए। हमारे यहाँ वेद से लेकर के वेदांत से लेकर के दर्शन शास्त्र तक लिखा हुआ है, यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा वेदांत का सूत्र है। आप जब तक जिज्ञासा नहीं करेंगे, लेकिन जिज्ञासा ईश्वर पर, आप जब तक आपके मन की बात निकलेगा नहीं, तो ऐसा भी कोई प्रश्न हो तो आप, हमारे लिए तो खुला छूट है, आप करिए। जो भी प्रश्न और कोई भी हो तो ले आइएगा। कार के पास बैटरी वाला साइकिल किसका है? कृपया आप साइकिल वहां से हटा लें। बहुत देर से खोद रहे हैं, माताओं बहनों को बैठने में दिक्कत हो रही है। कार के पास बैटरी वाला साइकिल जिन भी व्यक्ति का हो, वो कृपया वहां से हटा लें। तो दक्ष, चलिए हम लोग कथा भाग में चले। भाग ये दक्ष प्रजापति सबसे बाद में आए, और जब सबसे बाद में आए तो जितने देवता लोग थे सब उठ करके खड़े हो गए, लेकिन भोले वहां नहीं उठे, बैठे रह गए। अब तो दक्ष प्रजापति आवेश में आ गए। दक्ष प्रजापति को लगा कि ये मेरा दामाद होकर के बैठा रह गया, और भोले बाबा जानबूझ करके बैठे नहीं रह गए। भोले बाबा जहाँ बैठते हैं तो उनकी समाधि लग जाती है, आंख बंद हो जाती है, और आंख बंद करके क्या करते हैं? भगवान के नाम का स्मरण करते। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहूं अनंग अराती। भगवान भोले बाबा अहरनिश हमेशा राम राम जाप किया करते। भोले वाले उठकर खड़े नहीं हुए तो दक्ष प्रजापति आवेश में आ गए, चिल्लाने लगा कि जरा देखो, ये मेरा दामाद बनने लायक है। स्वागत समारोह हो रहा था, लेकिन इतने आवेश में आए कि स्वागत समारोह के बदले श्राप समारोह हो गया। दक्ष प्रजापति इतने चिल्लाने लगे, इतने बोलने लगे, उन्होंने कहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की कि अपने मृगाक्षी बेटी का ब्याह इस मरकट लोचन के साथ में कर दिया। और इस बात को सुन करके भगवान शंकर नाराज नहीं थे, मस्ती में बैठे थे। दक्ष बोलते जा रहे थे, आप भोले बाबा मुस्कुरा रहे थे। आप किसी को डांटिए और वो सामने बैठा हुआ व्यक्ति हंसे तो आपका गुस्सा क्रोध और बढ़ेगा ना। दक्ष को गुस्सा और बढ़ते जा रहा था। दक्ष बोलते बोलते यहाँ तक बोल गया कि आज तारीख से कोई शंकर का भाग नहीं देगा। भोले बाबा तो नहीं कुछ बोले, लेकिन उधर से नंदी उठकर खड़े हुए। नंदी ने कहा, क्यों तुम मेरे मालिक को श्राप देते हो? जाओ, तुम्हारा ये मस्तक ही नहीं रहेगा, ये मस्तक तुम्हारा कट जाएगा, बकरे का मस्तक लग जाएगा, क्योंकि मैं करता है। इतना सुन करके उधर से भृगु जी उठकर खड़े हो गए। भृगु जी ने कहा, क्यों रे बैल मुख नंदी, तू मेरे मालिक को श्राप देगा? मैं भी श्राप देता हूं कि जितने शंकर के भक्त होंगे सब पाखंडी हो जाएंगे। भोले बाबा ने सोचा, राम रे राम, ये स्वागत समारोह हो रहा था हमारे ससुर जी का,
और इसलिए स्वागत समारोह के बदले ये तो श्राप समारोह हो गया। और ये श्राप से अब क्या करे? तो भोले बाबा चुपचाप वहां से उठे और उठ करके चलते बने। एक दामाद के अंदर में कितनी धैर्यता होना चाहिए, ये भोले बाबा से सीखिए। भोले बाबा कितने गंभीर है। आजकल कोई अपने दामाद को एक गाली दे दे तो दामाद क्या करेगा? घर में जाकर के अपने पत्नी को हजारों गाली सुनाएगा कि तुम्हारी बाप की ये हिम्मत है, मुझे ऐसा कहा। लेकिन भोले बाबा कुछ नहीं बोले। जीव जीव होता है, शिव शिव होता है। भगवान शंकर के मन में कोई खलबली नहीं मची, लेकिन ये दक्ष प्रजापति स्वर्ग लोक के रहने वाला है, अंतरिक्ष के रहने वाला है। लेकिन इनके मन में खलबली मचने लगी कि मैंने जो श्राप दिया है शंकर को, वो किसकी क्षमता है दुनिया में कोई यज्ञ करे या भोले बाबा को आमंत्रित ना करे? तो दक्ष ने सोचा सबसे पहले मैं करूंगा। तो यज्ञ करूंगा कहाँ? यज्ञ होता कहाँ है? स्वर्ग लोक में होता है क्या? नहीं होता है। वैकुंठ लोक में होता है? वहां भी नहीं होता है। पाताल लोक में होता है? कहा वहां भी नहीं होता है। तो ये होता कहाँ है? धरती पर, धरातल पर होता है। भागवत के पंचम स्कंद में लिखा है, न यत्र वैकुंठ कथा सुधा न साधवो भागवताश्रय न यत्र यज्ञेशमथामसोऽश्रय सुरेश लोको अपि न स वैश सेव्यता न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पदा। ये 5 वस्तु स्वर्गलोक में नहीं मिलती है। क्या क्या बता दूं? ये जब आप बैठ करके कथा सुन रहे हैं ना, ये इस धरातल पर ही मिलता है। वैकुंठ लोक में, स्वर्ग लोक में चले जाइए, ये कथा नहीं मिलेगी। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवताश्रय। और भगवान के आश्रित रहने वाला कोई साधु पुरुष भी भगवान के लोक में नहीं मिलते। ये जो भगवान के लोक में एक बार चला जाता है ना, वो तद्रूप हो जाता है, भगवान के स्वरूप बन जाता है। नयत्र वैकुंठ कथा सुधा पगा न साधवो भागवताश्रय न यत्र यज्ञेश मखामहोत्सवा। ये यज्ञ यज्ञादि कर्म ये कुछ भी वहां नहीं होता है। तो यज्ञ कहाँ करे? दक्ष प्रजापति को लगा कि चलो धरातल पर चलते हैं। तो कहाँ है यज्ञ करने के लिए? हरिद्वार और ऋषिकेश के बीच में कनखल एक जगह है, और वहां यज्ञ करना प्रारंभ किया। ये कनखल में यज्ञ क्यों प्रारंभ किया? हरिद्वार ऋषिकेश में जाकर के? तो कहा वो जो ऋषिकेश में जाकर के इसीलिए यज्ञ प्रारंभ किए कि ये भगवान शंकर के दरवाजा है। अच्छा एक ही बताइए, किसी के साथ में आपको झगड़ा करना हो तो सबसे सीधा उपाय क्या है? आप उनके दरवाजे पर जाइए और उनके दरवाजे पर जाकर उनको गाली दीजिए। कितना कमजोर व्यक्ति होगा तो लठ लेकर के छूटेगा मारने के लिए कि मेरे दरवाजे पर आकर के मुझे गाली दे रहे हो। ये भगवान शंकर के दरवाजा हरिद्वार का 2 नाम है। कुछ लोग कहते हैं हरिद्वार और कुछ लोग कहते हैं हरद्वार। मतलब आपको केदारनाथ जाना है भगवान शंकर के यहाँ, तो हरिद्वार जाना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। या आपको भगवान विष्णु के यहाँ जाना हो, हरिद्वार, हरि का अर्थ होता है विष्णु और हर का अर्थ होता है भगवान शंकर। तो हरि मतलब बद्रिका आश्रम। आपको भगवान नारायण के पास जाना है, बद्रिका आश्रम जाना है, तो भी आपको हरिद्वार जाना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं। इसीलिए भगवान भोले बाबा के दरवाजे पर बैठ करके यज्ञ कर रहे हैं। ये दक्ष प्रजापति दुनिया में सबको निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। जब भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया तो ये देवता लोग कितने बड़े स्वार्थी है बताओ। हजारों रास्ता था, कहीं से चले जाते हरिद्वार ऊपर आकाश मार्ग से,
लेकिन जितने देवता और देवताओं की पत्नियां हैं सब गीत गाती हुई, नाचती हुई, झूमती हुई कहाँ से जा रही है? कैलाश पर्वत के ऊपर से। भोले बाबा अपनी पत्नी को कथा सुना रहे थे। महारानी सती ने देखा ऊपर की ओर, देवता के पत्नी ने कहा क्यों तुम्हारे यहाँ निमंत्रण नहीं आया क्या? तुम्हारे पिताजी के घर में इतने बड़े यज्ञ कर रहे हैं तुम्हारे पिताजी, अब तुमको निमंत्रण नहीं दिया? महारानी सती चुप हो गई, कुछ नहीं बोली। फिर कहा कि बताओ ना तुम्हारे यहाँ निमंत्रण नहीं आया, हम लोग तुम्हारे पिताजी के यज्ञ में जा रहे हैं। तो महारानी सती झूठ बोल गई। सती ने कहा कि निमंत्रण आया होगा, हमारे पिताजी निमंत्रण तो अवश्य भेजे होंगे, लेकिन मैं ऊपर रहती हूँ ना, हमारे जो भूत प्रेत है वो नीचे रहते हैं। कोई भी निमंत्रण कार्ड आता है तो खा पका कर फाड़ फूड़ कर फेंक देते हैं। एक बात बताओ, बेटी कभी बाप के घर की आलोचना नहीं सुन सकती है। एक महात्मा जी थे वृंदावन में, वो कहा करते थे कहीं जाओ तो किसी के घर की बहू हो ना तो उसकी बाप की प्रशंसा कर लो, देखो तुम्हें गरम गरम रोटी खाने को मिलेगी। नैहर की प्रशंसा सुन करके सब खुश हो जाते हैं। और महारानी सती को पता है कि निमंत्रण नहीं आया, लेकिन फिर भी कहा कि नहीं निमंत्रण तो आया होगा, लेकिन मेरे तक पहुंच नहीं पाया। तो कहाँ गया निमंत्रण? सती ने कहा कि मैं भोलेबा से पूछती हूँ। भोलेबा से जाकर के सती ने कहा एक बात बताइए, हमारे पिताजी इतने बड़े यज्ञ कर रहे हैं, सबके यहाँ निमंत्रण पत्र गया, मेरे यहाँ क्यों नहीं आया? तो भोलेबा को पता है, लेकिन भोलेबा ने कहा देखो तुम्हारे पिताजी भूल गए होंगे, कभी घर में कोई बड़ा काम होता है ना तो कोई एक आध सदस्य तो छूट ही जाते हैं। भोलेबा ने कहा कि किसी तरह इसको बहला दो। कहा तुम्हारे पिताजी भूल गए होंगे, और जैसे कहा भूल गए होंगे। सती ने कहा कि नहीं नहीं सही बात बताइए, आखिर बात क्या है, निमंत्रण क्यों नहीं आया है? भोलेबा ने पूरी बात बता दी कि मैं गया था, तुम्हारे पिताजी का स्वागत समारोह था, सब उठकर खड़े हो गए, मैं उठकर खड़ा नहीं हुआ, तुम्हारे पिताजी इतनी सी बात के लिए नाराज हो गए। तो सती को ये चाहिए ना, ये कहना चाहिए कि हाँ गलती हमारे पिताजी की है, लेकिन समस्या ये इस बात की है, बेटी के लिए घर में परिवार में कभी कभी ऐसा मौका आता है कि एक तरफ पिता और एक तरफ पति, वो क्या करे, किसको संभाले? पिता को संभाले या कि पिता के पक्ष से बोले या कि पति के पक्ष से बोले? आप लोग बताइए किसके पक्ष से बोलना चाहिए बेटी? पिता के पक्ष से बोलना चाहिए कि पति के पक्ष से बोलना चाहिए? बेटी तो एक बार पति को छोड़ करके पिता के पक्ष में बोल जाती है। भागवत में लिखा है प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम नृयापितो यज्ञ महोत्सवाकिल। महारानी सती ने कहा भोले बाबा गलती आपकी है, आपके ससुर लगते, आपने उठ करके प्रणाम क्यों नहीं किया? करना चाहिए ना। भोले बाबा चुप हो गए। बेटी के सामने में पति और पिता आ जाए तो पिता के पक्ष ले लेती है, लेकिन अद्भुत दृश्य है, जब पिता के घर गई, यज्ञशाला में जाकर के देखा कि भोले बाबा का कहीं भाग नहीं दिया गया था, तो महारानी सती ने क्या किया? अपने शरीर को सुहा कर दिया। किस यज्ञ में मेरे पति का अपमान हो रहा है? भारत की महिला सब कुछ सहन कर लेती है, लेकिन अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाती। अब रामचरितमानस एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, शिव पुराण में तो लिखा है
ये पिछले साल में बरेली में शिव पुराण की कथा कर रहा था। लोग शिव चर्चा करते हैं ना, मैं तो कहता हूँ मेरे से कोई ज्यादा करेगा क्या। मैं तो 9 दिन तक केवल शिव पुराण बोलता हूँ, तो शिव जी की ही चर्चा करता हूँ। ये भोले बाबा शिव पुराण में लिखा है कि महारानी सती जब जाने लगी तो सती के श्रृंगार का एक एक सामग्री सब दे दिया। भोले बाबा को पता है कि ये महारानी सती अब लौट करके नहीं आएगी। लेकिन जब शाला में गई, पिता के घर गई, तो ज्ञान गोस्वामी जी ने स्वरूप चित्रण किया है। सादर भले ही मिले कथा, सादर भले ही महारानी सती से प्रेम से मिले तो कौन है? बहन भी एक दूसरे बहन की कटाक्ष करती है। कोई 4 बहन हो ना तो फिर देख लो। लेकिन प्रेम से महारानी सती से कोई मिलने वाली है उस सभा में तो एक सती की मां है। एक बात बताओ, बेटी लाख गलती कर जाए, मां क्या करती है? बेटी की गलती को क्या करती है? छिपा लेती है। नहीं छिपाती है? और कहीं बहू गलती कर जाए तो छिपाती है क्या? फिर तो छपा देती है। और इसीलिए घर में तकरार होता है। जैसे आप अपनी बेटी की गलती को छिपाती है ना, वैसे ही आप अपने बहू के गलती को छिपाइए तो कभी घर में तकरार नहीं होगा। लेकिन घर की बहू से थोड़ी सी गलती हो जाए तो मोहल्ला क्या, 1 सेकंड नहीं लगेगा, तुरंत मोबाइल। तुम जानती हो कहां कहां फोन चला जाएगा? नहीं चला जाता। इसीलिए कभी भी, एक बार एक बाप और बेटा घर के आंगन में बैठ करके पेपर पढ़ रहा था। तो जब पेपर पढ़ रहा था तो रसोई घर में थाली गिरने की आवाज आई। तो थाली गिरने के लिए आवाज आई तो उसके बाप ने कहा बेटा से कि जाकर के देखो थाली किसके हाथ से गिरी। तो उसका बेटा ने कहा पिताजी या तो माँ के हाथ से गिरी होगी या तो बहन के हाथ से। तो उसके पिताजी को गुस्सा आया। उसके पिताजी ने कहा क्यों, रसोई घर में बहू भी तो है, बहू के हाथ से नहीं गिर सकती है क्या? तो उसका बेटा ने कहा पिताजी बहू के हाथ से थाली गिरी होती तो माँ चिल्लाती चिल्लाती आंगन में आ गई होती, लेकिन माँ की आवाज नहीं आ रही है। इसका मतलब है या तो माँ के हाथ से थाली गिरी है या तो बहन के हाथ से गिरी है। ये परिवार में समस्या है।
बहू को भी चाहिए कि अपनी सास को सास मत समझिए, माँ समझिए ना। लेकिन ये ऐसा व्यक्ति की मानसिकता और भावना बन जाती है, उस भावना को लोग बदल नहीं पाते। बेटी के अंदर अवगुण भी होगा तो गुण बन जाएगा, और बहू के अंदर में गुण भी होगा तो अवगुण बन जाएगा। और इसलिए घर में तकरार छोटी छोटी बातों को लेकर के होता है। घर में बेटी 1 घंटा ज्यादा सो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन घर में यदि बहू 1 घंटा ज्यादा सो जाए तो अभी तक सोई कैसे रहे? ये समस्या, इस सब से बचिए। आप मैं नहीं कह रहा हूँ, गोस्वामी जी ने क्या, गोस्वामी जी के उस समय में, उस काल में ये हमारे आपके लिए संदेश दे करके गए। महारानी सती के बहन भी मिलती है तो मुस्कुराती है। एक बहन ने कहा कि 1-2 बहन तो रही है महारानी सती, 60 बहन है। एक बहन ने कहा कि देखो ये सती कितनी बेशर्म है, पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया, बिना निमंत्रण क्या है। एक बहन ने कहा कि मैं तो नहीं आती, लेकिन पता नहीं है कैसे आती। इतना अपमानित होना पड़ा है। और अंतिम में जाकर के महारानी सती ने अपने शरीर को सुहा। ये जो कथा तो विस्तार है, लेकिन भागवत में बहुत संक्षेप में है। भगवान शंकर का विवाह केवल एक